हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, एक और अमेजिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं टेक्निकल फील्ड में। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं iOS प्रिविलेज लेवल्स जो हैं ये क्या होते हैं और इनके टाइप्स क्या होते हैं और किस तरह से हम इनको असाइन कर सकते हैं और इनका क्या बेनिफिट्स होता है, ये सारी डिटेल जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो गाइज, अगर आपको ये प्रिविलेज लेवल्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइज, सबसे पहले तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि 35 डेज फ्री नेटवर्किंग कोर्स विद सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे लाइव हो चुका है। तो अगर आप उसमें अभी तक एनरोल नहीं कर रहे हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके जो है एनरोल कर सकते हैं और 35 डेज का पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद अपना सर्टिफिकेट जो है वो क्लेम कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ में। सो गाइस, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे iOS प्रिविलेज लेवल्स के बारे में। सो बेसिकली व्हाट इज iOS प्रिविलेज लेवल्स? सो iOS प्रिविलेज लेवल्स की अगर हम बात करें तो ये जो है आपके कुछ ऐसे रूल्स हैं, यानी कि जब आपके पास से फॉर एग्जांपल यू आर दी नेटवर्क एडमिन और आपके नीचे टीम मेंबर्स हैं, तो टीम मेंबर्स को जो है आप उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से, उनकी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से आप एक्सेस देना चाहते हो। बाकी सारी जितनी भी कमांड्स हैं राउटर के अंदर या नेटवर्क डिवाइस के अंदर वो आप नहीं डिफाइन करना चाहते हो, उनको नहीं देना चाहते हो, राइट। से फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क इंजीनियर, उसको आप जो है पर्टिकुलर कुछ एक स्पेसिफिक टास्क देना चाहते हो कि ये सिर्फ आपके जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स है उनको कॉन्फ़िगर कर सकता है, उनको ट्रबल शूट कर सकता है। सो आप जो है इसके अंदर वो प्रिविलेज सेट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई दूसरा नेटवर्क इंजीनियर उसको एक अलग टास्क देना चाहते हो तो वो जो है आप इन प्रिविलेज मोड के जरिए जो है आप डिफाइन कर सकते हो। अब कितनी तरह के मोड होते हैं, चलिए वन बाय वन करके समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मोड होता है दैट इज कॉल्ड नो एक्सेस। तो नो एक्सेस जो है इसका जो प्रिविलेज लेवल है दैट इज 0। यानी कि अगर हम किसी को भी सपोज कर लो, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई इंजीनियर होता है लेकिन उस इंजीनियर को जो है हम लोग टेम्पररी बेसिस के ऊपर में उसके जो राइट्स हैं वो बंद करना चाहते हैं ताकि वो कुछ भी कॉन्फ़िगर ना कर सके। तो व्हाट वी कैन डू इज हम यहाँ पे उसका प्रिविलेज लेवल जो है 0 पे सेट कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, तो उसके बाद उसके पास किसी भी तरह का एक्सेस नहीं होगा। सो यहाँ पे जो है सेकंड जो हमारा मोड होता है दैट इज कॉल्ड यूजर मोड। अब बेसिकली मोड होते क्या है? तो मोड जो है बेसिकली ये आपके राउटर के अलग अलग स्टेजेस हैं जहां से हम कुछ स्पेसिफिक टास्क करते हैं। अगर आप नया राउटर आपने खरीदा है तो उसके अंदर जो है आपने अभी तक कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करा है, तो उसमें सबसे पहला जो मोड आपको दिखेगा वो उसको कहते हैं हम लोग सेटअप मोड, राइट। जब आपके नेटवर्किंग डिवाइस के अंदर जो NVRAM है उसके अंदर कोई भी आपका कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल नहीं है तब आपको आपके नेटवर्क डिवाइस के अंदर सेटअप मोड दिखता है, तो वो पहला मोड होता है। सेकंड मोड होता है यूजर मोड। यूजर मोड किसको कहते हैं? से फॉर एग्जांपल हमारे राउटर की बात करें हम लोग, तो ये आपके पास राउटर है। अब इसके अंदर आगे जो है इस तरह का ग्रेटर देन साइन लगा हुआ है, तो ये आपका यूजर मोड है। अब यूजर मोड के अंदर हम क्या कर सकते हैं? सो बेसिकली जिस भी यूजर के पास में ये आपके यूजर मोड के अंदर जो लॉगिन करते हैं उसके बाद आप एक बहुत ही बेसिक सा काम कर सकते हैं। बेसिक काम की बात करें हम यहाँ पे, तो आप जो है एक राउटर से दूसरे राउटर को पिंग करना चाहते हैं, कुछ ट्रेस राउट करना चाहते हैं, तो इस तरह के जो बेसिक आपके काम है वो हम लोग जो है यहाँ पे राउटर के यूजर मोड के अंदर जो है जाकर कर सकते हैं। तो इस यूजर मोड के अंदर जो है आपका जो बाय डिफॉल्ट जो हमारा प्रिविलेज मोड होता है दैट इज 1। तो यानी कि जो है जब आप यूजर मोड पे हैं तो आपका जो प्रिविलेज मोड होता है दैट इज 1, यानी कि उसमें आप बहुत ही स्पेसिफिक जो कमांड्स हैं, जो एंट्री लेवल की बेसिक कमांड्स है वही हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा यहाँ पे प्रिविलेज मोड। सो प्रिविलेज मोड की अगर बात करें तो प्रिविलेज मोड आपका वो मोड होता है जहां से हम लोग जो है अपने किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस के अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस कर रखे हैं उसको देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये जो ओवरऑल हमारा जो टास्क होता है वो होता है आपका प्रिविलेज मोड के अंदर।
इसके बाद और मोड्स होते हैं जैसे कि आपका ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। सो बेसिकली ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड आपका वो होता है जहां से हम अपने नेटवर्किंग डिवाइस को कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है तो वो हम लोग यहां पे करते हैं। फिर आपका इंटरफेस मोड होता है, तो इंटरफेस बोला जाता है आपके किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस का जो पोर्ट होता है, फिजिकल पोर्ट होता है, तो उस पोर्ट के अंदर हमें कुछ भी चेंजेस करने हैं, उसके अंदर कुछ असाइनमेंट करने हैं, कुछ और कुछ आपको चेंजेस वगैरह करने हैं। एग्जांपल के लिए जैसे फॉर एग्जांपल आपको उसका बैंडविड्थ चेंज करना है, आपको मैन्युअली कोई कॉस्ट सेट करनी है, या फिर आपको जो है उसके अंदर कोई प्रायोरिटीज वगैरह जो है वो चेंज करनी है, या फिर आपने कुछ उसके अंदर ACL इंप्लीमेंटेशन करा तो उसके अंदर जो है उसको एप्लीकेबल करना है। तो इस तरह का कोई भी मॉडिफिकेशन, कस्टमाइजेशन जो अगर आप इंटरफेस लेवल पे करना चाहते हो तो वो हमारा इंटरफेस मोड होता है। फिर होता है एक आपका लाइन मोड। लाइन मोड बेसिकली जब हम किसी भी अपने नेटवर्किंग डिवाइस को वर्चुअली रिमोट से जो है एक्सेस करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलनेट और मे बी दी SSH, तो उसको जो कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, आपके डिवाइस को रेडी करना होता है रिमोट एक्सेस के लिए, तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जो है हम यहाँ पे प्रिविलेज मोड के अंदर करते हैं, सॉरी लाइन मोड के अंदर करते हैं। और ऐसे में जो है आपको अगर AAA सर्वर्स वगैरह कॉन्फ़िगर करा है उसके साथ में भी उसको एसोसिएट करना है, तो भी जो है आपको यहाँ पे इस मोड का, लाइन मोड का जो है इस्तेमाल करना होता है। तो उसके बाद जो हमारा चौथा मोड है which is called customized privilege level। So basically customized privilege level जैसे कि हमारा 0 जो है वो डिफॉल्ट है, 1 डिफॉल्ट है, 15 डिफॉल्ट है। तो यानी कि अगर कोई यूजर 15 लेवल पे है और आपने उसके कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाले हैं तो उसको डायरेक्टली आपका प्रिविलेज मोड पे आते हैं 15 लेवल जो है उसको डिफाइन हो जाएगा, विच मींस वो सभी चीजें जो है देख सकता है, कॉन्फ़िगरेशन मॉनिटर कर सकता है, ट्रबल शूट कर सकता है। सो बेसिकली कस्टमाइजेशन जो लेवल्स हैं आपके यहाँ पे प्रिविलेज के, वो हैं आपके 2 से लेके 14 तक, यानी कि इनके बीच में ही आप डिफाइन कर सकते हो। तो से फॉर एग्जांपल आप एज अ नेटवर्क एडमिन काम कर रहे हैं, तो आपके नीचे कोई टीम मेंबर्स हैं, तो टीम मेंबर्स को आपको क्या प्रिविलेज लेवल डिफाइन करना। से फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 2 लेवल डिफाइन करा और इसके अंदर जो है स्पेसिफिक टास्क आपने यहाँ पे कमांड्स उसमें सेलेक्ट कर दी कि ये जो लेवल है, जिस भी यूजर को हम इस 2 लेवल में डालेंगे उसके पास यही टास्क रहेगा, वो यही सारे लेवल जो है यही सारी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकता है। और आपके पास कोई दूसरी कैटेगरी डिफाइन करनी तो आप यहाँ पे लेवल डिफरेंट ले लो, उसके अंदर आप यहाँ पे जो है कमांड्स इस तरह से असाइन कर दो कि कौन कौन सी कमांड्स हैं जो आपके लेवल 3 के अंदर जो है असाइन होंगी। तो जब भी आप कोई यूजर को लेवल 2 डिफाइन करेंगे तो उसके पास ये वाली कमांड्स आपके पास ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएंगी। अगर आप 3 लेवल डिफाइन करते हो तो उसके अंदर ये वाली कमांड जो है 3 लेवल की, थर्ड प्रिविलेज लेवल की जो है वो डिफाइन हो जाएंगी। तो बेसिकली 2 से 14 तक का जो है ये हमारा होता है कस्टमाइज्ड प्रिविलेज लेवल बेस्ड ऑन दी रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन दी यू कैन से दी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जो भी नेटवर्क एडमिन होता है या IT मैनेजर्स हैं तो वो जो है इसका यूज करके आपके स्पेसिफिक टास्क को जो है डिफाइन कर देते हैं। नाउ लेट्स से आपके पास 2 नेटवर्क इंजीनियर है, ABC एंड XYZ। अब ये जो ABC है, आप नहीं चाहते कि ये जो इंजीनियर है और ये दोनों इंजीनियर आपस में एक ही काम को हैंडल करें, आप इन दोनों को डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए देना चाहते हैं। अभी यहाँ पे आपने ABC को दे दिया कि वो AAA कॉन्फ़िगर कर सकता है, फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर सकता है, नेट फ्लो वगैरह जो भी आप और देना चाहते हैं उसको, तो आपने वो डिफाइन कर दिया। तो वो इंजीनियर जब भी लॉगिन करेगा वो सिर्फ यही टास्क को परफॉर्म कर सकता है, इसके अलावा कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता है। सेकंड जो आपका इंजीनियर है XYZ, उसको आपने राउटिंग प्रोटोकॉल दे दिए, इंटरफेस दे दिए, राउटिंग के अंदर OSPF का आपको डिफाइन करवाना है या EIGRP करवाना है, RIP करवाना है, स्टैटिक करवाना है, राइट, रीडिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह करवाना। तो ये सारा जो टास्क है वो आपने यहाँ पे सेकंड को अलग एक डिफरेंट लेवल जो है कस्टमाइज डिफाइन करके उसके अंदर असाइन कर दिया। अब इसका बेनिफिट क्या है? से फॉर एग्जांपल अगर आप ये प्रिविलेज का यूज नहीं करते हैं और आपके ये जो दोनों नेटवर्क इंजीनियर है वो साइमल्टेनियसली एक ही टाइम के अंदर शिफ्ट के अंदर अवेलेबल है, मान लो कि ABC वाला जो नेटवर्क इंजीनियर है उससे कुछ गलती हो गई और आपके नेटवर्क के अंदर, उस डिवाइस के अंदर कोई इश्यूज आ गए। अब आपके लिए जो है यहाँ पे बहुत ही आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि किसने यहाँ पर जो है ये गलती करी है। लेकिन अगर आप ये जो है इतना सारा काम नहीं करना चाहते और इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं करना चाहते तो आप जो है यहाँ पर दोनों को अलग अलग टास्क दे देंगे।
अब अगर मेरे नेटवर्क के अंदर कुछ भी इश्यूज आए, चाहे वो इंटरफेस से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स के रिलेटेड हो, तो मुझे पता है कि मैंने XYZ जो नेटवर्क इंजीनियर है उसको मैंने ये राइट्स देके रखे हैं, तो मैं आसानी से जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स के इशू हैं, तो ये आपके XYZ जो नेटवर्क इंजीनियर है उसने यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है। अगर आपका AAA फायरवॉल या नेटफ्लो इस तरह के जो कुछ आपके टास्क आपने दिए उनके अंदर कोई इश्यूज आते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि ये जो मेरा यूजर ABC है, यानी कि ये जो इंजीनियर ABC है, उससे कहीं ना कहीं ये मिस्टेक हुई है। सो गाइस, ये जो आपके जो है iOS जो प्रिविलेज लेवल्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप एज अ बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, या कोई ऐसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं जहां पे आपके नीचे आपके डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल टीम मेंबर्स अवेलेबल हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है हमारे लिए कि उनको जो है हम उनकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से जो है उनको प्रिविलेज डिफाइन करें, सो दैट कि अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हो तो जो भी इंजीनियर को वो टास्क दिया गया है वही यहाँ पे जो है रेस्पॉन्सिबल रहेगा उस चीज के लिए। सो गाइज, ये जो है प्रिविलेज लेवल्स के बेनिफिट्स हैं। सो गाइज, आई होप कि आपको जो है ये आज का वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, आप लोगों को कुछ नया नॉलेज मिला होगा। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है उनसे रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल पाए। और गाइज, इस वीडियो के अंदर तो मैंने आपको पूरा थ्योरेटिकल बताया कि प्रिविलेज लेवल्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। अगले वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को इसको प्रैक्टिकली कॉन्फ़िगर करके बताऊंगा कि किस तरह से इन सबको कॉन्फ़िगर किया जाता है। सो गाइज, अगर आपने जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय।